मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग। आप सब कुशल मंगल हैं ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपकी टाइप 1 से लेकर और टाइप 6 तक मैंने पूरी फिनिश करा दी है। ठीक है। तो आपकी शेष जो टाइप बची हैं, एक टाइप 7 और टाइप 8 बची है, और इसको मैं जल्दी जल्दी 15 तारीख तक तुम्हारी ये ख़त्म करा दूँगा। उसके बाद में फिर मैं 20 तारीख से हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का बैच लेके आ रहा हूँ। तो मैं आपको जल्द ही नोटिफिकेशन दे दूँगा, और जो आपके साथ वाले स्टूडेंट हों सभी को जॉइंट कराएं, क्योंकि आप ही ना लाभ लें, सभी को लाभ लेने दें। ठीक है। तो ये आपके लिए, और सबसे मेन पॉइंट बात ये है कि सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन यही रहेगा हर बार कि पीछे के क्वेश्चन को रिपीट करते चलें, है ना। जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन होगा, यही आपके लिए अच्छा होगा, है ना। अब बढ़ते हैं हम सीधे टॉपिक की ओर, 7 टाइप पे आ जाते हैं, है ना। और आपको मैंने फिर भी बताया कि रूल के अनुसार ही आपको चलना है। ठीक है। और क्वेश्चन को आप डेस्कटॉप पे पढ़ेंगे और मैं अपनी सीट पे पढ़ूंगा। टाइप 7 क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए। क्वेश्चन का कहना है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो इन साइन ए, सेक ए और टेन ए को टर्म ऑफ कॉट ए में चेंज करना है ना। हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात और साइन ए, सेक ए, टेन ए को कॉट ए में पदों में व्यक्त करना है। ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ। एक है आपका साइन ए, और एक है आपका सेक ए, और एक है आपका टेन ए, है ना। और इसको करना किस में है कि इसको कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। किसके? कॉट ए के पदों में इसको व्यक्त करना है। ठीक है। तो बस ये छोटी सी बात है, और इसको हम बढ़ते जाएंगे और कैलकुलेट करते जाएंगे। कहानी सही है। तो ऐसे में हम करें क्या कि मैं क्या करूँ, सबसे पहले किसको उठा लूँ? साइन को। और मैंने साइन को उठाया कि मैं कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि साइन बराबर क्या होता है। तो साइन बराबर हम लिख सकते हैं 1/, कोसेक थीटा, है ना। 1/, यानी साइन ए है ये, तो हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक ए। गलत बात है? ये सही बात है। यानी साइन ए बराबर मैं लिख सकता हूँ 1/, कोसेक ए, क्योंकि साइन का अपोजिट वर्ड होता है कोसेक ए, है ना। उसके बाद में हम करें क्या, और हमको चेंज किस में करना? कॉट ए में। तो हमको मालूम है कि मैं थोड़े फॉर्मूले के अनुसार चलता जाऊंगा और बढ़ता जाऊंगा। मैं कहूँ कि मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए कि 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर कोसेक स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए होता है। अगर मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर, अगर आपका कितना है 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए है, तो कोसेक ए बराबर क्या होगा? कोसेक ए बराबर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, ये वाला स्क्वायर है, स्क्वायर के बदले में हमको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे रूट का चिन्ह मिल जाएगा, है ना। कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं, एकदम कहानी सही है। तो ये रूट में पहुँच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना आपको सभी को अच्छी तरह से, और ये नोट करके आपको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करते जाऊँ मैं और बढ़ते जाऊँ। तो मैं फिर इसको कैलकुलेट करूँगा साइन ए, है ना, और साइन ए कैलकुलेट करूँगा तो 1/, में। और कॉस ए क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू क्या आई आपकी? कोसेक है, कॉस ए, कोसेक। तो कोसेक ए की जो वैल्यू आई कितने है? रूट में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो हम रूट में लेंगे चिन्ह को और इसको फिर कैलकुलेट करेंगे। तो क्या है? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। कहानी सही है या गलत है? कहानी एकदम सही है। तो इसको मैं फर्स्ट समीकरण मान लूँ। क्या मान लूँ? इसको मैंने फर्स्ट समीकरण माना, है ना। उसके बाद में क्या रहा आपका? सेक ए। क्या रहा आपका? सेक ए। तो मैं सेक ए बराबर लिख सकता हूँ कि अगर मैं, ये तो तुम्हारा फर्स्ट कॉलम हुआ, अब आ जाए सेकंड कॉलम पे। और सेकंड कॉलम पे क्या है आपका? सेक ए। क्या है? सेक ए।
तो सेक ए बराबर, मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को मालूम है कि सेक ए बराबर होता क्या है, तो कोसेक ए बटे कॉट ए। क्या होता है? कोसेक ए बटे कॉट ए। ध्यान रखना हमेशा, ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें, कोसेक ए बटे क्या होता है? कॉट ए। तो ये सारी चीज़ें तो आपको याद करनी होगी, है ना। तो बस इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये वाला तुम्हारा फर्स्ट समीकरण हो गया, है ना, ये साइन हो गया, और ये आपका सेक हो गया। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे कि सेक ए बराबर, तो कोसेक ए का मान कितना है, तो हमने कोसेक ए का मान चेक किया कि कोसेक ए बराबर क्या है? रूट में 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए। तो हम इसको मान रखेंगे किसका? इसका। तो कोसेक का मान वो है, तो हम इसको रूट में ऐसे रखेंगे, तो क्या है? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, है ना, बटे में क्या होगा? कॉट ए, क्योंकि कॉट ए की कोई वैल्यू ही नहीं है अब, है ना, कि कोई कॉट ए की वैल्यू है नहीं, है ना। अब मैं थोड़े जगह कम है तो मैं इसको यहाँ बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाली किसकी वैल्यू होगी? आपकी सेक ए की। अब बचा कौन सा? आपका टेन ए। तो मैं इसको यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा। टेन ए बराबर बताइए, तो टेन ए बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉट ए, 1 बटे कॉट ए। तो या तो आपका ये फाइनली होगा, अगर या मैं इस तरीके से पूछूं कि टेन ए बराबर बताइए, तो टेन ए बराबर हमारा क्या होता है? साइन ए, है ना, साइन ए बटे कॉस ए। कुछ गलत तो नहीं है? साइन ए बटे कॉस ए। तो हम निकालेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे टेन ए, क्या है? टेन ए। तो टेन ए बराबर, तो साइन ए का मान क्या है आपका? तो साइन ए का मान जो निकला आपका, वो क्या निकला आपका? ये वाला, है ना, यही तो निकला। तो आप इस मान को रखोगे तो इस सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। क्या होगा? सिंपली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसका जो मान है कितना? 1 बाई रूट में कितना? 1 प्लस के कॉट स्क्वायर ए, है ना, बटे में करोगे कॉस ए, क्योंकि कॉस ए का मान कोई भी नहीं दिया है। तो ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन सही हैं, और बाकी हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे हम। करिए फटाफट से कॉपी इसको। जल्दी से कॉपी करें, जो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, है ना। कुछ बच्चे तो बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते, और पढ़ना नहीं चाहते, फिर देखते हैं। फैन को थोड़ा तेज करूं, गर्मी लग रही है। ठीक है, मैं हटा देता हूँ अब इसको, है ना। और कुछ बच्चे ग्रुप से ऐसे हैं कि बहुत मक्कार हैं, कि गर्ल्स का नंबर निकालते हैं ग्रुप से और लड़कियों को चैटिंग पे लग जाते हैं, और जब कोई एफआईआर लगा देगा ना, तो आराम से घर पे बैठ जाएगा, से उसकी अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। मुझे कल 2 स्टूडेंट थी गर्ल्स, और 2 ने शिकायत मुझसे की, और उनका स्क्रीनशॉट भी दिया है मुझे कि ये कौन कौन बंदा है। अभी मैंने बोला नहीं है, एक तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, और दूसरा है मैं उसको देखूंगा बाद में, है ना। अभी वो कॉल नहीं उठा रहा है, और नहीं वो उस पे आ रहा है चैटिंग पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सीधे अब 2 पे आ जाइए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। हिंदी वाले स्टूडेंट का कहना है कि
कोण ए के, है ना, यही तो बात है, एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। यानी सभी पूछ लिए, साइन कॉस टैन वगैरह जितने हैं आपको सभी को पूछ लिया गया, तो हम सभी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में हम करेंगे क्या कि मैं पहले साइन को उठा लूँ। किसको उठा लूँ? मैं पहले साइन को उठा लूँ। तो मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करूँगा, मैं साइन स्क्वायर पे लेके चलूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये बात सभी को मालूम है ना, और मैंने ये पीछे की क्लास में पूरा अच्छी तरह से पढ़ा रखा है। ठीक है, तो इसमें अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। तो मैं पूछूँ कि मेरे प्यारे बच्चों के मुझे साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्या तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए है तो हम यहाँ ए लगाएंगे, है ना, यहाँ ए है तो हम यहाँ ए लगाएंगे। यानी साइन स्क्वायर ए की बात करेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए। कहानी सही है गलत है? तो इन सारी चीज़ों को हम इस तरीके से कैलकुलेट करते जाएं और आगे की ओर बढ़ते जाएं। तो मैं मान लूँ कि अपने तरीके से मैं इसकी 2 कंडीशन है और मैं दोनों कंडीशन से सवाल को कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मैं इसको फिर लेके चलूँ कि साइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मार्कर किसी भी कलर का उठाऊँ, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, तो ये क्या है? 1 माइनस की, और ये क्या है? आपकी कॉस। तो कॉस को तोड़ेंगे हम तो क्या होगी? 1 बटे सेक ए। क्या होगा? 1 बटे सेक ए, सेक स्क्वायर ए। क्या होगा? 1 बटे सेक स्क्वायर ए। तो ये क्या स्क्वायर? तो हमें करना क्या है कि मेरे प्यारे बच्चों, मुझे स्क्वायर हटाना है। मुझे क्या लेना है? साइन ए। और मैं साइन ए लूँगा तो ये किस में पहुँच जाएगी संख्या? आपकी रूट में, है ना। यानी मैं इस स्क्वायर को हटाऊँगा तो सामने वाली संख्या किस में पहुँच जाएगी? आपकी रूट में। और रूट में जब कैलकुलेट करूँगा इसको तो मैं इसको इसमें गुणा करूँगा, तो सेक स्क्वायर एकन सेक स्क्वायर, है ना, यानी सेक स्क्वायर ए, और माइनस लगा आपका 1, तो 1 हो गया। बटे में कैलकुलेट करेंगे, बटे में करेंगे सेक स्क्वायर ए। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से? अगर किसी को भी डाउट लगता है तो मुझे अवश्य पूछ सकते हैं। ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ें लिखी, अगर मैं यहाँ पे इसका ना लेके चलूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? हैं? अरे बोलो, किसका फ़ोन आ रहा है? चलो तो ये बाद में देखता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर इसको स्क्वायर से हटा दूँ कुछ समय के लिए तो किसी को डाउट तो नहीं इस बात से? ऐसा मुझे हटाना होगा और मुझे रूट में तो यही रहना हुआ, है ना। अब मुझे किस कैलकुलेट किया है कि अगर साइन ए की जो वैल्यू आई वो वाली ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब मुझे निकालने किसकी है ना, और मुझे निकालनी है, और वो किस में चेंज कराया था? सेक में कराया था ना। मैंने ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन में क्या था, देख लो एक बार अच्छी तरह से, है ना। हाँ, सेक ए के पदों में करवाया था, सेक ए में कराया था। ठीक है, तो मैं इस तरह से इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करूँ। उसके बाद मैं किसको उठा लूँ? अब कॉस को उठा लूँ, है ना। अगर मैं बताऊँ, मैं बोलूँ कि कॉस ए बराबर बताइए, तो कॉस बराबर क्या होता है? 1 बटे सेक ए। क्या होता है? 1 बटे सेक ए। तो मैं इसको आगे बढ़ा सकता हूँ या नहीं? इसको आगे बढ़ा नहीं सकता हूँ क्योंकि सेक का तो कोई मान ही नहीं है जो मैं बटे में रख दूँ, है ना, कोई नहीं है ना। उसके बाद में मुझे उठाना क्या है? मुझे उठानी है क्या? 10। तो यानी तुम्हारी ये पहले नंबर पर हुई और ये वाली संख्या तुम्हारी किस पे? दूसरे नंबर पर हुई, और तीसरे नंबर पर जो संख्या होगी वो क्या होगी? आपकी 10a। क्या है? 10a। तो 10a बराबर होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यानी साइन ए बटे क्या होता है? कॉस ए, है ना। मैं कुछ गलत तो नहीं पढ़ा रहा। और जब ये मान हुआ तो मैं इसको कैलकुलेट करूँगा, यानी साइन ए की जो वैल्यू आई ये वाली तो आई, तो मैं इसको रखूँगा, तो रूट में लेंगे हम, और रूट में लेंगे तो क्या हुआ? सेक स्क्वायर ए माइनस के 1
बटे क्या है sec a, है ना। बटे में क्या है, और ये cos, तो cos का तो कोई मान आया नहीं है ना। कोई मान आया? अरे बोलो, कोई मान नहीं आया। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, हैं? 1 बटे sec a लिख सकता हूँ, है ना। 1 बटे sec a तो लिख सकता हूँ। इसे मैं लिख लूँ 1 बटे sec a, है ना। और इससे इसको मैं काट दूंगा। सही बात है या गलत बात है? तो आखिरकार जो इसको मैं काटूंगा, थोड़ी जगह कम बची है तो मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ, है ना। और इसको इसमें गुणा करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, यानी tan a बराबर क्या होगी, रूट में गुणा करोगे तो वही कहानी बन जाएगी। क्या होगी, sec स्क्वायर a माइनस के 1, यानी sec स्क्वायर a माइनस के 1। ठीक है, तो ये किसकी निकल गई, आपकी tan की। tan के बाद बचा कौन है आपका, tan के बाद मैं cot को उठा लूँ, किसको उठा लूँ? चलो मैं cot को उठा लेता हूँ। मैं किसको उठा लूँ, cot को उठा लूँ। कितने, कौन से नंबर में, चौथे नंबर में। तो मैंने उठाया कि cot a बराबर बताइए। तो cot a को मैं 1/tan a भी तो लिख सकता हूँ, है ना। या मैं cos थीटा बटे sin थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूँ 1/tan a। तो tan a का मान निकल के कितना आया आपका, ये वाला। तो मैं इसको ऐसे ही कैलकुलेट करता जाऊँगा और बढ़ता जाऊँगा। तो हम कैलकुलेट करेंगे cot a बराबर 1 बटे, और बटे में tan a का मान कितना है आपका, ये वाला। तो मैं इसको रखूँगा। तो क्या है, sec स्क्वायर a माइनस के 1। कुछ गलत तो नहीं है? अगर किसी को भी डाउट से लगता है तो मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हुई। उसके बाद में बचा क्या, cot के बाद में बचा आपका कोसेक, यानी मैं 5वें नंबर पे किसको उठा लूँ, मैं कोसेक को उठा लूँ, कोसेक ए। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है, 1/sin a भी तो लिख सकता हूँ मैं, है ना। क्या लिख सकता हूँ, 1/sin a। और मैं इसको कैलकुलेट करता जाऊँ और बढ़ता जाऊँ। तो हम करेंगे 1 बटे में, और sin a का मान है कितना आपका, तो sin a का मान कितना है आपका, ये वाला, है ना। क्या है आपका sin का मान कितना है, ये वाला। कुछ गलत तो नहीं इस बात से? किसी को भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो sin a का जब मान हम पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 1 बटे में ये वाली मान होगी, है ना। तो 1 बटे रूट में है तो रूट लेंगे, और क्या है sec स्क्वायर a माइनस के 1 बटे में क्या है sec a, बटे में क्या है sec a। और इसको हम गुणा में पहुंचा देंगे तो ये वाली sec a हो जाएगी, यानी मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, है ना। क्या हुई, sec a बटे में, और ये वाली पहुंच जाएगी आपकी नीचे। तो नीचे क्या है sec स्क्वायर a माइनस के 1। तो बस यही आपके सॉल्यूशन होंगे, और इससे ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं सकता, इसको मैं यहीं पे ख़त्म कर सकता हूँ बस, ठीक है। इतना उतारो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं आगे, है ना। ट्रीपॉड हल रहा है आज फैन से, है ना, और सेटिंग नहीं हुई अच्छी तरह से। चलो कोई दिक्कत नहीं, उतार ले इसको फटाफट से, फिर मैं बढ़ता हूँ। हटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब और थोड़ी मैं धीमी चाल से पढ़ाऊँगा इसको। अगर मैं इस टाइप को तेज़ पढ़ा दूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा।
तो कोई बात नहीं, अगर हमारा आधा घंटा एक्स्ट्रा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। जब हम आधा घंटा झेल सकते हैं तो आप भी झेल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का कहना है एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए को टर्म ऑफ साइन ए में चेंज करना है, के पदों में व्यक्त करना है। एक है आपका कॉस ए, एक है आपका टेन ए, और एक है आपका सेक ए। और ये किस में चेंज करना है आपको? साइन ए में चेंज करना है, साइन ए के पदों में व्यक्त करना है टर्म ऑफ में, है ना। तो मैं इसको कैलकुलेट करते जाऊँ और बढ़ते जाऊँ, तो मैं इस फॉर्मूले के अनुसार ही बढ़ता जाऊँगा, है ना। ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो मैं क्या करूँ, कॉस को उठा लूँ। किसको उठा लूँ मैं? कॉस को। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बोलूँ या ए बोलूँ कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। अगर मैं इसकी बात करूँ कि कॉस ए बराबर बताइए, केवल कॉस ए, तो कॉस ए बराबर करेंगे तो ये रूट में पहुँच जाएगी संख्या, है ना। और ऋण में पहुंच जाएगी तो 1 माइनस की, और साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकते हैं, है ना। तो साइन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे तो हम दो तरीके से चेंज कर सकते हैं, है ना। किस तरीके से लिख सकते हैं? या तो हम इस तरीके से कर लेंगे कि साइन स्क्वायर ए, हम इसी तरीके से बढ़ते हैं, अभी ज़्यादा नहीं बढ़ता हूँ मैं, है ना। क्या लिखें? साइन स्क्वायर ए। तो मैं इस तरीके से इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, या कॉस स्क्वायर ए, या तो फिर 1 माइनस के 1 बटे कोसेक ए भी लिख सकता हूँ, है ना। किसी को डाउट तो नहीं है इस बात से? अगर किसी को भी डाउट है तो इस बात को मुझे अवश्य पूछ सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं आपके लिए। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। मैंने क्या किया, ये यहीं पे छोड़ दिया। अब ये तो फर्स्ट नंबर हुआ आपका। अब सेकंड नंबर में किसको उठा लूँ मैं? टेन ए को उठा लूँ। किसको उठा लूँ? टेन ए को। तो मैं कहूँ मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए कि टेन ए बराबर क्या होता है। तो टेन ए बराबर क्या होता है आपका? साइन ए बटे में क्या होता है? कॉस ए। सही बात है या गलत बात है? एकदम सही बात है। तो इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो साइन ए का मान कोई है नहीं है, तो हम यहाँ पे साइन ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साइन ए बटे में, उसके बाद में क्या है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर आपका मान ये आ चुका है। तो कॉस ए बराबर क्या हो? रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। सही बात है या गलत बात है? हैं? एकदम सही बात है। उसके बाद में बचा क्या आपका बचा सेक ए। तो मैं सेक ए को लिख लूँ। तीसरे नंबर में क्या है आपकी? सेक ए। तो मैंने ये लिखा सेक ए। तो सेक ए को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 1/cos ए में तोड़ सकते हैं, है ना। 1/cos ए में तोड़ सकते हैं। तो मैं इसको तोड़ दूँ 1 में cos ए। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 1 में, उसके बाद में cos ए का मान आपका ये वाला आ चुका है ना। तो इसको करेंगे 1 में, रूट में है, रूट में क्या है? 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। ठीक है। तो ये वाला आपका कौन सा हो गया? कॉस का हो गया। ये वाला आपका कौन सा हो गया? टेन का हो गया। और ये वाला आपका सेक का हो गया। तो इसमें तो बस नॉर्मल सी ये छोटी सी बात पूछी गई है, उतार लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है। जल्दी जल्दी से कॉपी कीजिए और सभी को ध्यान से बताना है कि 20 तारीख से हाइट एंड डिस्टेंस का बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है।
चलो हरदोगंज में ही आ रहे हैं आप सेंटर को लेके। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ साइन थीटा बटे 1 माइनस की कॉस थीटा माइनस की कॉस थीटा बटे 1 माइनस की टेन थीटा। अरे बीच के क्वेश्चन आ गए क्या यहाँ पे? मैंने ये क्वेश्चन तो करा दिए हैं, मान वाले वैल्यू ऑफ तो करा दिए हैं सभी, बीच में आ गए। चलो कोई दिक्कत नहीं, कराते हैं इसको भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है साइन थीटा बटे में 1 माइनस के कॉस थीटा, यही है ना, फिर माइनस है कॉस थीटा बटे में क्या है 1 माइनस के टेन थीटा। ठीक है, बस बढ़ते जाना है, अब कुछ नहीं है इसमें। तो मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करते जाऊँ और बढ़ते जाऊँ। तो साइन को हम साइन लिखेंगे, साइन थीटा बटे में 1 माइनस की कॉस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, है ना। माइनस है तो माइनस, इसके बाद में इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या होगा कॉस थीटा बटे में करेंगे तो 1 माइनस के टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सही बात है या गलत बात है? अब इसको कैलकुलेट करते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर साइन थीटा बटे में साइन एकन साइन, तो साइन थीटा माइनस के इसको इसमें घटाओगे क्या होगा कॉस थीटा, है ना, बटे में क्या होगा फिर साइन थीटा। माइनस है तो माइनस का चिन्ह, ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा कॉस थीटा बटे में करेंगे तो कॉस एकन कॉस यानी कॉस थीटा, है ना, माइनस के साइन थीटा, फिर बटे में फिर कॉस थीटा। ठीक है, मुझे बैठना पड़ेगा क्या? उसके बाद में ये गुणा में बन जाएगी, ये वाली गुणा में बन जाएगी। तो इसको साइन का साइन में गुणा करेंगे तो क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा, है ना, बटे में क्या होगी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है माइनस, ध्यान रखना अच्छी तरह से। फिर है माइनस की, माइनस को इसमें गुणा करोगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, बटे में करेंगे तो फिर करेंगे क्या होगी कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। तो ऐसे हम करें क्या इसका, हम साइन चेंज कर दें, क्या कर दें हम साइन चेंज कर दें एलसीएम लेके। तो मैं इसको ऐसे मान लूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बटे में एलसीएम लूँगा तो क्या होगा इनका साइन इंटू कॉस, तो क्या होगा साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा, यही बात है ना। तो बस इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका मान कितना है आपका 1, क्योंकि इसका मान कितना 1 बटे में करेंगे तो बस सिंपली यही हो जाएगा साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा। क्लियर है, ये आपका आंसर होगा, उतार लो। हो गया, अब आपके 5 मंथ बचे हैं ऑनली, और 5 मंथ में पूरी तैयारी करनी है आपको। भैया स्पीड खींचते रहें, जो कि सिलेबस कवर हो जाए, प्रैक्टिस करना है।
ये तो मुझे मालूम कि मैं 5 मंथ में पूरा ख़त्म करा दूँगा, पर डिपेंड आपके ऊपर है कि आप कितना कर रहे हो। टीचर को ख़त्म कराने से मतलब नहीं है, स्टूडेंट की रिवीजन से मतलब है। मैंने पढ़ा दिया, आपके दिमाग में घुसा नहीं, तो ये गलत है ना। इसलिए साथ के साथ रिपीट करते चलेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो दिमाग में ना घुसे। और मैं इतनी आराम से पढ़ाता हूँ, तसल्ली से पढ़ाता हूँ, ये नहीं कि दिक्कत आए आपको, कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रूट में सेक स्क्वायर ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए। चलो देखते हैं भाई इसको भी। मुझे तो ऐसा लगता है क्वेश्चन गहरा ही है, कुछ दाल में काला है। दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। कोसेक ए प्लस के नहीं, सेक ए प्लस के कोसेक स्क्वायर ए, बस इतना ही है भाई। ये तो पूरा करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड पूरा ही निकालना पड़ेगा। तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ इसके लिए, ठीक है। बहुत कहानी चल रही है भाई विकास दुबे के ऊपर, ये गलत हुआ। अभी नहीं मरता तो अच्छा रहता, जो कि और भी काले पेट वाले पकड़े जाते। बहुत मज़े ले रहे हैं सब। तो मैं इसको एक कैलकुलेट करूँ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कहूँ कि सेक स्क्वायर ए बराबर को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ। तो सेक स्क्वायर ए बराबर मैं 1/, कॉस स्क्वायर ए बराबर लिख सकता हूँ या नहीं, लिख सकता हूँ, प्लस और 1/, इसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। सही है गलत है? एकदम कहानी सही है। और बाकी आपकी मर्जी, जिस तरीके से आप कर लोगे वो ठीक है। इसको गुणा करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, है ना, प्लस है तो प्लस का निशान होगा इसका, इसमें गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। बटे में करेंगे तो ये गुणा में पहुंच जाएगा, तो क्या होगा, ये साइन स्क्वायर ए इनटू के कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे फिर। तो ऐसे में हम करें क्या, हम ऐसे में करें क्या कि इसका मान कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। ध्यान रखना इस बात को, किसके अंदर है, रूट के अंदर है। और रूट के अंदर है, ये पूरा अंदर है ना। और ये कितना आपका साइन स्क्वायर ए इंटू के कॉस स्क्वायर ए। तो मैं ऐसे में करूँ क्या दोस्तों कि मुझे क्या करना है, मुझे करना क्या है कि मुझे ये इस रूट हटाना है। क्या करना है, मुझे ये रूट हटाना है। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या, है ना। तो 1/, में ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर है क्या है, इनसे मैं क्या करूँगा, इसको निशान को हटा दूँगा। और इस निशान को हटा दूँगा तो क्या होगी, 1/, क्या होगी, साइन ए, है ना, इंटू के कॉस ए। क्लियर है कहानी। तो इसको मैं यहाँ तोड़ के थोड़ा बढ़ा लूँ आगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1/, साइन ए बराबर क्या होता है, अगर मैं बात करूँगा 1/, साइन ए बराबर क्या होता है, तो क्या होता है आपका कोसेक ए। इसकी क्या होता है, कोसेक ए। इंटू है तो इंटू लगाएंगे। और 1/, कॉस ए की बात की जाए तो क्या होता है आपका सेक ए। क्या होता है आपका सेक ए। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हुई। उसके बाद में क्या है कि हम एक दूसरे तरीके से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। और कि मैं करके बताऊं, इसको मुझे करके ही बताना ही होगा। कि अगर मैं पूछूँ कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कि क्या है, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 + के क्या होता है, 1 + के tan स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 + के tan स्क्वायर ए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + के tan स्क्वायर ए, है ना, प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। और इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, कोसेक को है तो 1 + के कॉट ए। क्या लिख सकता हूँ, 1 + के कॉट स्क्वायर ए। कहानी सही है गलत है, कहानी एकदम सही है। तो मैं इसको इस तरीके से कैलकुलेट करता जाऊँ और बढ़ता जाऊँ।
तो 1 प्लस टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको ना लगाऊं कोई दिक्कत तो नहीं, किसी को भी दिक्कत आ सकती है तो चलो मैं लिख लेता हूँ, बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे तो ये क्या होगा, तो 1 प्लस की कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा। तो ध्यान रखना किस में है, स्क्वायर में, किस में है स्क्वायर में, तो स्क्वायर लगाएंगे और इसको हम कैलकुलेट सीधे करते जाएंगे। इसको करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए है ना प्लस के साइन स्क्वायर ए बटे में क्या होगा कॉस स्क्वायर ए है ना, ए लगानी है। उसके बाद हम प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बटे में करेंगे नहीं है प्लस है तो प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो बस अब इसको बढ़ा लीजिए, बस यही आपका यहीं पे ख़त्म हो जाएगा कहानी, ठीक है। बाकी हम अब कल मिलते हैं, ठीक है। आपकी 7 टैब ख़त्म हो गई और टैब आपकी 8 बची है आपकी, बाकी आपका ये आपकी त्रिकोणमिति पूरी फिनिश हो जाएगी। ओके।